आज का हमारा टॉपिक है इन सर्विस एजुकेशन, जो नर्सिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम इन सर्विस एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने एक कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लाभदायक है। इन सर्विस एजुकेशन हमारे सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। इन सर्विस एजुकेशन सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट, इन सर्विस एजुकेशन इज डिफाइंड एज ए कंटिन्यूड program of education provided by the employing authority with the purpose of developing the competences of personnel in their functions appropriate to the position they hold or to which they will be appointed in the services। जैसा कि हम फर्स्ट डेफिनेशन में देख रहे हैं, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम जो हम सर्विस के दौरान गेन करते हैं, ये प्रोग्राम्स में एम्प्लॉइंग अथॉरिटी मीन्स जो हमारा मैनेजरियल अथॉरिटी है उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि पर्सनल्स, एग्जांपल के लिए नर्सिंग पर्सनल अपने कॉम्पिटेंस को डेवलप कर सके, मीन्स अपनी दक्षता, कौशल, अपनी योग्यता को इम्प्रूव कर सके इन प्रोग्राम के द्वारा। नंबर नेक्स्ट डेफिनेशन सेकंड, इन सर्विस एजुकेशन इज ए प्लान्ड instructional or training program provided by an employing agency in the employment setting and designed to increase competency in a specific area। सेकंड डेफिनेशन में हम देख रहे हैं, इन सर्विस एजुकेशन प्लान्ड इंस्ट्रक्शनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एम्प्लॉइंग एजेंसी द्वारा एम्प्लॉयमेंट सेटिंग मीन्स जो भी एम्प्लॉयमेंट सेटिंग्स है वहाँ पर मीन्स वर्क प्लेस पर हमें प्रोवाइड करा किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं जो एम्प्लॉयज़ के कॉम्पिटेंसीज को एक स्पेसिफिक एरिया में डेवलप्ड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर थर्ड, इन सर्विस एजुकेशन इज एन ऑनगोइंग ऑन द जॉब instruction that is given to enhance the workers' performance in their present job। इन सर्विस एजुकेशन जॉब सेटिंग्स में दिए जाते हैं जिससे वर्कर्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं। मीन्स एक तरह से इन प्रोग्राम द्वारा हम नए नए टेक्निक्स, नई नई चीज़ें वर्कर्स को बताते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज को इंक्रीज करते हैं और जो भी वो नई चीज़ें सीखते हैं उसको अपने वर्क परफॉर्मेंस में वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे डेफिनेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। नंबर नेक्स्ट, एम्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन के क्या एम है, क्या उद्देश्य है जिसके लिए हम इन प्रोग्राम्स को एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए देखते हैं। इन सर्विस एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग द एबिलिटी फॉर एफिशिएंट वर्किंग एंड द कैपेसिटी फॉर कंटिन्यू लर्निंग सो दैट one may adapt to change with judgment and produce profitable service which become an important tool for the health care of the society and nation। मीन्स इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम से वर्कर्स का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होता है और वो नई चीज़ को लर्न करते हैं जिससे कि वो एक तरह से हेल्थ केयर सेटिंग्स में चेंजेस ला सकें, मीन्स इम्प्रूवमेंट कर सकें, नई नई चीज़ें जो उन्होंने सीखी है उनको अप्लाई कर सकें, नॉलेजेबल। तो ये थे एम्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, तो इन सर्विस एजुकेशन प्लान्ड एजुकेशनल एक्टिविटी है दैट इज प्रोवाइडेड इन जॉब सेटिंग क्लोजली आइडेंटिफाई विद द सर्विस। मीन्स जो भी अपन इन सर्विस एजुकेशन देंगे वो हमारा सर्विस से रिलेटेड होगा। जैसे नर्सिंग पर्सनल, तो उनका इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम रिलेटेड टू नर्सिंग। लास्ट, हेल्प ए पर्सनस परफॉर्मेंस इफेक्टिवली एज ए पर्सनल वर्क। और इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम से पर्सन का वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें प्लान्ड एजुकेशनल एक्टिविटी, then provided in job setting, then closely identify with service and help persons performance. In a hospital nursing service, it becomes the process of helping the nurse to carry out the function with their obligation for nursing services. It helps to develop their skills necessary to reach the ultimate goal of the health agencies. इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम जो हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में नर्सेस के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका अल्टीमेट गोल है कि नर्स अपने स्किल्स डेवलप करें जिससे कि वो अपना मैक्सिमम आउटकम्स दे सकें हॉस्पिटल के लिए, पेशेंट के लिए। इन सर्विस प्रोग्राम के गोल्स जो किसी हेल्थ एजेंसी के द्वारा दिए जा रहे हैं। फर्स्ट, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। नंबर सेकंड, to keep abreast of changing technique and use sophisticated tool and equipment। मीन्स जो भी हेल्थ केयर एजेंसीज इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनका अल्टीमेट गोल होगा कि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर मिल सके और जो भी नई नई चीज़ें हैं वो स्टाफ उनको सीख सके, उनके नॉलेज में रहे। देन सोफिस्टिकेटेड टूल एंड इक्विपमेंट्स मीन जो भी टेक्निक्स है उनको स्टाफ जाने, सीखे, लर्न करें, मीन्स नॉलेजेबल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। फर्स्ट, इट शुड बी गिवन इन ए जॉब सेटिंग। एवरी प्रोग्राम शुड बी प्लान्ड एंड ऑनगोइंग। Number third, it should be closely related and identify with services components. Last, it should help the employees learning and improve his and her knowledge, skill and attitude। मीन्स ये प्रोग्राम जॉब सेटिंग में प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट, और ये उस प्रत्येक प्रोग्राम प्लान्ड और ऑन गोइंग होते हैं। मीन्स एक तरह से टाइम टू टाइम हम इसको एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराते हैं। और प्रोग्राम रिलेटेड टू स्पेसिफिक फील्ड और सर्विसेज। और इन प्रोग्राम से एम्प्लॉयज़ कुछ नया सीखते हैं और उसको अपने नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड में फॉलो करते हैं। तो ये थे करेक्टरिस्टिक ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक, सोशल, medical and technological science which affect the society will affect nursing in service education। The related factor affect the in service education program are इन सर्विस एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस, ये सभी प्रभावित करते हैं इन मेनली नर्सिंग फील्ड। तो जनरली इन सर्विस एजुकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फर्स्ट, क्लोज कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में
increase the efficiency of nursing services, but it adds additional expenditure on healthcare delivery system. Cost of healthcare means एक तरह से इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम डिपेंड करेगा कि जो हेल्थ सेटिंग्स हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, वो इन प्रोग्राम पे कितना खर्च कर रहे हैं। यदि वो ठीक से एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ढंग से इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल करा रहे हैं। नंबर सेकंड, मैन पावर इन सर्विस एजुकेशन required need qualified human resources lead to increased human resources. फर्स्ट कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, सेकेंड मैन पावर। इन सर्विस एजुकेशन के लिए हमें क्वालिफाइड पर्सनल चाहिए जो लर्निंग एक्टिविटी को इजीली एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा सकें, डिलीवर कर सकें। नंबर थर्ड, चेंजेस इन नर्सिंग प्रैक्टिस, इट लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द प्रोग्राम एंड इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। मीन्स हमें इस समय जैसे जैसे न्यू चेंजेस आ रहे हैं तो नर्सिंग फील्ड में न्यू इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम करंटली अवेलेबल चाहिए, हमें एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराने चाहिए जिससे कि वो इजीली एक्टिविटी को लर्न कर सकें। पर इन सभी चीज़ों में कठिनाई आ रही है जिससे कि हम इन प्रोग्राम को फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड नहीं करा सकते। नंबर फोर्थ, स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस मीन्स जिस हेल्थ केयर सेटिंग्स की नर्सिंग प्रैक्टिसेस भी इन प्रोग्राम्स को अफेक्ट करती हैं। और लास्ट है नंबर फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट प्लान्ड अप्रोचेज इज़ रेगुलर मीन्स हम रेगुलरली इन प्रोग्राम्स को एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा रहे कि नहीं। तो ये इस पे भी डिपेंड करे कि हम इन सर्विस एजुकेशन का किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन सर्विस एजुकेशन में इकोनॉमिक, सोशल, मेडिकल, टेक्नोलॉजिकल साइंसेज, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, मैन पावर चेंजेस। तो इसको हम इस तरह से समझते कि जो हेल्थ केयर सिस्टम इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है वो किस तरह से इंटरेस्ट ले रहा है, उसका खर्च करने के लिए इन प्रोग्राम पे एक्सपेंडिचर है कि नहीं, मैन पावर है कि नहीं, प्लेस एजेंसी है कि नहीं, सेटिंग्स है कि नहीं, कितना इंटरेस्ट है उनका, क्या वो सब न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में लर्न किया। इन सर्विस एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन वी लर्न ड्यूरिंग द सर्विस मीन्स जो एक्टिविटी हम अपने सर्विस पीरियड के कारण के दौरान सीख रहे हैं बाय द हेल्थ सेटिंग्स मीन्स जो एजेंसी हमको मीन्स हमारा एम्प्लॉयर या मैनेजर एम्प्लॉयज़ को इन प्रोग्राम को प्रोवाइड करा रहा है फॉर द प्रॉफिटेबल और टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स और कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। मीन्स एक तरह से हम समझते हैं कि एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को नई नई टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स, न्यू इनोवेशन के बारे में बताना जिससे कि वो उसको लर्न कर सकें, अपना स्किल्स कॉम्पिटेंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये वीडियो था हमारा इन सर्विस एजुकेशन का प्रोग्राम जो नर्सिंग मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।